देखिए अभी जो हमारा मेन उद्देश्य क्या था, मेन उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए कि हमें एग्जाम के पर्पज से, नवोदय का एग्जाम के पर्पज से हम तैयारी कर रहे हैं और उसी की कोचिंग पढ़ा रहे हैं। तो उसमें हमें क्या करना है, कंसंट्रेटी रखना है, कंसंट्रेंसी बोलते हैं क्या, उसमें बना के रखना है, कॉन्सेंट्रेट बना के रखना है। कोई चीज को करना है तो करना है। अभी अगर आपने मान लेते हैं आपने साल भर पढ़ाई करी, पूरे एक साल पढ़ाई करी, एक साल तक आपने, किसी ने 2 साल तक पढ़ाई करी, किसी ने 1 साल तक पढ़ाई करी, अब लास्ट के 20 दिन बचे हुए। इन साल, 1 साल और 2 साल में आपने कुछ पढ़ा होगा, कुछ पढ़ा होगा, उनका रिवीजन करना जरूरी होता है। तो जो हमारी जो सीरीज चल रही है क्या है, इस सीरीज का नाम क्या है, ऑल इन वन। यही सीरीज का नाम रखा है हमने, ऑल इन वन। इसमें चैप्टर वाइज तो हम करा नहीं रहे, चैप्टर वाइज नहीं करा रहे ना, हम क्या कर रहे हैं, सभी चैप्टरों से क्वेश्चनों को ले रहे हैं। प्रीवियस ईयर में जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को ले रहे हैं। जब हम इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे करा रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन करा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन से जाना इंपॉर्टेंस आपकी एग्जाम के पर्पज से है। ये क्वेश्चन सभी के सभी इंपॉर्टेंट है और इसमें आपका पूरा सिलेबस का रिवीजन होने वाला है। अब जिसने 2 साल या 3 साल पढ़ाई नहीं की तो उसके लिए तो ये कोई मतलब ही नहीं है, वीडियो देखो ना देखो बात बराबर है। जिसने लगातार मेहनत करी, 1 से लेकर 2 साल तक लगातार मेहनत करी, उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके लिए ये हर एक क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपके हाथ में ये है कि आपको एग्जाम निकालना है कि नहीं निकालना है। अब इसमें ये मैटर नहीं करता कि आप लोग रिवीजन करोगे कि नहीं करोगे, आपने जितना पढ़ा है उसका अच्छा रिजल्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपने पूरे 2 साल तक मेहनत करी, मात्र 20 दिन मेहनत नहीं करी, तो वो 2 साल की पढ़ाई क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मात्र 20 दिन की पढ़ाई जो होता है पूरा रिवीजन पर डिपेंड करता है और रिवीजन जरूरी होता है। तो बस इतना सा ही हम इससे मैं संदेश देना चाहते थे आपको कि मैटर ये नहीं करता कि आपके पास बैलेंस है कि नहीं है, मैन ये है कि आपके माता पिता अगर आपको रियल में सक्सेस होना देखना चाहते हैं, नवोदय जैसे पेपर, क्योंकि बच्चों के लेवल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इतना इजी नहीं होता पेपर निकालना। तो ये मैटर बिल्कुल नहीं करता है। कुछ लोगों का, बच्चों का कहना होता है कि किसी के पास नेट नहीं है, किसी के पास बैटरी नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। तो ये सारी सुविधाएं आपको बना के चलना है। कभी आपने ऐसा किया है कि आपको भूख लग रही है और आपने कहा है कि हमारे घर में भोजन नहीं है, व्यवस्थाएं बनती हैं, आप घर में पापा मम्मी से लड़ते हो और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रोना तक आता है, आपको रो रो के अपनी जरूरतों को पूरा कर लेते हैं। तो क्या आप अपने एग्जाम के लिए थोड़ा सा मेहनत और नहीं कर सकते? क्या होगा आपका? 2 साल की मेहनत बच रही है आपकी, 2 साल की जो आप आखिरी में नहीं करोगे, तो 2 साल की मेहनत उसी में जा रही है आपकी। या तो आपने 2 साल मस्ती किया होता और 20 दिन पढ़ाई किया होता, हो सकता था 20 दिन में आपका पेपर निकल जाता, पर आपने वो पीछे 2 साल जो मेहनत नहीं करी है उसको तुम एंजॉय कर रहे हैं कि हमने मेहनत नहीं करी, 20 दिन मेहनत कर ली। कई लोग ऐसे होते हैं जो 1 से 2 महीने के अंदर ही पेपर निकाल लेते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते हैं और जाना करते हैं। आप कुछ लोग जो होते हैं 1 महीने के अंदर जितना पढ़ते हैं, और कुछ लोग होते हैं उसको 2 या 3 दिन के अंदर कवर कर लेते हैं। कैपेसिटी होती है उनकी समझने की, कंसंट्रेट की। ये सब किस पर डिपेंड करता है, पर्टिकुलर छात्र पर डिपेंड करता है कि वो कैसे पढ़ता है, उसको पढ़ने का तरीका क्या है। पढ़ने का तरीका यही होता है कि जो भी कर रहे हैं उसको पूरे मन से करिए। 4 जगह आप दिमाग लगाओगे तो दिक्कत आई, आप एक चीज को करिए। और जब आप लाइव क्लास देखते हो या लाइव क्लास देखने के बाद आप उसको दोबारा करिए। कभी कभी क्या था, लाइव क्लास में आपको क्वेश्चन को 2 मिनट लगते हैं और हमने आपको 1 ही मिनट दिया है, आप उस क्वेश्चन को ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर पाए और हमने एनालिसिस शुरू कर दिया। यही होता है।
कई बार आप क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते हैं, आप पढ़ ही रहे हैं और हमने एनालिसिस शुरू कर दिया, यानी आपकी वो प्रोसेस अधूरी रह गई है। तो आपने उसको समझना शुरू किया, समझ लिया, समझने के बाद जब दोबारा उसको देखना होता है तो आप उस समय ना समझे, उस समय उस क्वेश्चन को करें कि सर ने क्या समझाया है। जब आप उसको दोबारा से करोगे तो दोबारा में आपको एनालिसिस नहीं देखना है, क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को सॉल्यूशन को करना है, ये सब मेंटेन में जरूरी होता है। उसी से हमारा क्या होता है, कौन क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। ठीक है, चलो इसको एंड करो, इस लेक्चर को। जी।